प्यारे बच्चों, क्वांटम संख्याएं हेडिंग बनाते हैं। क्वांटम संख्याएं यानी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? तो हमने देखा पिछले लेक्चर में कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हमने हल किया तो हमें 3 संख्याएं यानी कि n, l और m प्राप्त हुई। एक को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे को कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरे को हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या बोल रहे थे। तो कहने का मतलब 4 संख्याओं का वह समूह जिसकी सहायता से हम एक परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का एक समूह होता है और यह 4 संख्याओं का समूह इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण जानकारी को बता देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, ठीक है, उसके कक्षक का प्रकार क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है उस कक्षक के भीतर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 4 संख्याओं का वह समूह, 4 संख्याओं का वह समूह जिसके द्वारा 4 संख्याओं का वह समूह जिसकी सहायता से हम एक परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्वांटम संख्या कहलाती है। यानी कह रहा है कि परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो बता रहा है वही क्वांटम संख्या है। अच्छा, कैसी जानकारी? तो ये हमें इलेक्ट्रॉन का पता बता देता है कि वह कहाँ है, अर्थात उनकी स्थिति कहाँ है, परमाणु के भीतर वो कहाँ रहते हैं, ऊर्जा क्या है, ग्रहण किए गए कक्षक यानी जिस कक्षक में है उसका प्रकार कौन सा है, ठीक है, और उस कक्षक का अभिविन्यास क्या है। ये सारी जानकारी हमें क्वांटम संख्याओं के माध्यम से मिलती है और वो 4 संख्याओं के द्वारा मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। यहां नोट कर लेंगे। क्वांटम नंबर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। यानी कि जो संख्या है वो 4 प्रकार की होती है। पहले को हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, और इसे हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरे को कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, और इसे हम लोग स्मॉल l से इंडिकेट करते हैं। एज़ोमीथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे एज़ोमीथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तीसरे को लिखते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसे हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। अंग्रेजी में इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो मुख्य क्वांटम संख्या n से, दिगंशी को l से, स्मॉल l से, चुंबकीय को m से, और चौथा क्वांटम संख्या होता है जिसे हम चौथे को बोलते चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको हम s से इंडिकेट करते हैं। अंग्रेजी में इसे स्पिन क्वांटम संख्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से कुल 4 प्रकार की वह संख्याएं होती हैं जो मिल करके परमाणु के भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी को बता देती हैं कि वह कहाँ स्थित है, ऊर्जा कैसी है उसकी, और कक्षक का प्रकार क्या है, और वह कैसे विन्यासित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज जो हमें यह जाननी है कि इनमें से चारों में से 3 क्वांटम संख्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो हमें यानी ये 3 SWE श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल करने पर हमें प्राप्त हुई। पर ये जो चौथी क्वांटम संख्या होती है जिसे हम लोग स्पिन कहते हैं, ये हमें उस SWE से प्राप्त नहीं हुई थी। ये हमें जानना है कि चौथी क्वांटम संख्या ये बाद में प्रवेशित की गई, ठीक है, यह SWE में नहीं मिलती। ठीक है,